जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बड़ा अटैक किया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर आईईडी ब्लास्ट किया है। आईईडी ब्लास्ट पाइप बम के जरिए किया गया, जिसमें कि 2 एसटीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। 4 जो जवान हैं वो घायल हैं, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए बीजापुर से हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन नक्सलियों ने बड़ी कायराना करतूत की, जहाँ पर उन्होंने एसटीएफ के जो जवान हैं जो कि ऑपरेशन कर लौट रहे थे, एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद वो लौट रहे थे, इस दौरान घात लगाकर ये आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें कि एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं और 4 घायल हैं, जिनका कि उपचार के लिए उन्हें रायपुर शिफ्ट किया है। बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले 6 महीने से बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जिसके चलते कई जो नक्सली हैं वो मारे जा चुके हैं। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और इसी से नक्सली बौखलाए हुए थे। कहीं ना कहीं इसी के चलते उन्होंने घात लगाकर, जब एसटीएफ के जवान ऑपरेशन से लौट रहे थे, उस दौरान पाइप बम के जरिए ये जो ब्लास्ट किया है, जिसमें कि मौके पर ही 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और क्योंकि एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे बढ़ते खबरों में और बात करते हैं, रील ने जान ले ली। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का बहुत ज्यादा क्रेज है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर रील्स लोग अपलोड करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के रायगढ़ से भी सामने आया। यहाँ पर एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है और उस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने रील के चक्कर में ऐसी वीडियो बनाई कि उसके बाद उसकी जान चली गई, खाई में जा गिरी। पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जिस रील से शोहरत मिली, जिस रील से पहचान मिली, रील बनाने की कला से लोकप्रियता मिली, आज वही रील मौत का कारण बन गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसमें ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर आनवी कामदार की खाई में गिरने से मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो वीडियो बना रही थी, तभी उसका पैर फिसला और वो 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर आनवी कामदार के शव को बरामद किया गया। बताया गया, आनवी कामदार 16 जुलाई को 7 दोस्तों के साथ घूमने निकली थी। सुबह कुंभे झरने के पास वीडियो बना रही थी और इसी बीच अचानक उनका पैर फिसल गया और 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा। पेशे से सीए आनवी अपनी सोशल मीडिया रील के लिए मशहूर थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस रील बनाने की कला से उनको लोकप्रियता मिली है, वही उनकी मौत का कारण बन जाएगी। हालांकि पहली बार नहीं है जब आनवी कामदार ने अपनी जान जोखिम में डालकर रील बनाई हो। इससे पहले भी वो कई बार जान की परवाह किए बगैर रील बनाती रही, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाई और मौत ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी एक एक बात, दिनचर्या, सब कुछ, अपनी प्लानिंग तक लोग लिख करके बता रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन आजकल यही जो तरीका है वो अब तलाक की भी वजह बन रहा है। असल में आजकल लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर तलाक भी ले रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया यूएई के प्रधानमंत्री की बेटी का, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपने पति से तलाक ले लिया। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक साल पहले जिसका निकाह दुनिया में चर्चा का विषय बना, अब उसी का तलाक एक बार फिर से दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। दुबई की राजकुमारी और यूएई के पीएम की बेटी चर्चा का विषय बनी हुई है और ये है शेखा महरा बिंत, जो अपने लाइफस्टाइल की वजह से लाइमलाइट में रहती ही हैं। लेकिन अब इनके तलाक को लेकर इन दिनों सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल वैसे तो लोग अपनी फीलिंग्स को रखने और लोगों से कनेक्ट होने के लिए करते हैं, लेकिन दुबई के शासक की बेटी शेखा महरा बिंत मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ऑनलाइन अपने पति को तलाक दिया और उन्होंने इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक रूप से तलाक की घोषणा की है और लिखा है, प्रिय पति, क्योंकि आप अन्य सहयोगियों के साथ व्यस्त हैं, इसीलिए मैं आपने तलाक की घोषणा करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ, मैं आपको तलाक देती हूँ। अपना ध्यान रखना, आपकी पूर्व पत्नी।
पति शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मखतूम को तलाक देने के बाद शेखा ने उन्हें इंस्टा पर अनफॉलो भी कर दिया। यूएई में शायद ये पहला मौका है जब रॉयल फैमिली के किसी मेंबर ने इस तरह से तलाक का ऐलान किया है। शेखा ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब वो महज 2 महीने पहले एक बेटी की मां बनी है, लेकिन पति की किसी गैर के साथ व्यस्तता उन्हें तंग कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अलग होने का कदम उठाया है। शेखा महारा बिन्त ने शेखा माना बिन मोहम्मद बिन राशिद से लंबी डेटिंग के बाद निकाह किया था। 5 अप्रैल 2023 में एक प्राइवेट समारोह में उनके निकाह की अनाउंसमेंट हुई थी और फिर 2023 में शादी हुई। 29 साल की महारा की बात करें तो उनका जन्म 26 फरवरी 1994 में दुबई की रॉयल फैमिली में हुआ। शेखा महारा यूएई के पीएम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी हैं। शेखा की मां जो ग्रेगोरा कोस ग्रीस में है, कुछ महीने पहले उनके पिता और उनकी मां का तलाक हो चुका है। दुबई के बाद शेखा ने उच्च शिक्षा के लिए लंदन को चुना। शेखा महारा का खुद का बिजनेस है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, यूएई में महिला सशक्तिकरण के लिए मानी जाती है। 2023 में उनका अनुमानित आय $300 मिलियन था। वहीं शेखा महारा के पूर्व पति की बात करें तो वो शेखा माना शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मखतूम के बेटे हैं। वो यूएई में कई सफल बिजनेस वेंचर में शामिल रहे हैं। शेख माना की कुल संपत्ति लगभग $1.5 बिलियन आकी गई है। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा शेख माना एक स्कीयर के रूप में भी जाने जाते हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें फ्रांस के कोर्चेवल के स्कीइंग पर स्कीइंग ट्रिप का लुत्फ लेते हुए देखा गया। शेखा जिसकी रॉयल लाइफस्टाइल है, लग्जरी गाड़ी का शौक है, जिसने लंबी डेटिंग के बाद निकाह किया, उसे पति की बेवफाई और दूसरी जगह व्यस्त रहना खर गया और यही वजह है कि उसने भी सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल कर पति को तलाक दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी माँ की। सोचिए अपने पति से उसको बदला लेना था और इसके लिए उसने क्या हथियार चुना, अपने बेटे को। बेटे की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि वो जो वीडियो सामने आया है उसने सबके होश फाख्ता कर दिए हैं कि एक माँ अपने बच्चे को इतनी क्रूरता से कैसे पीट सकती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जल्लाद, हैवान, क्रूर, बेरहम, दरिंदी, ये उपमाएं भी इसके आगे छोटी पड़ रही हैं। क्रूरता ऐसी कि दिल सिहर उठे, चीख ऐसी कि कलेजा फट जाए, दर्द ऐसा कि सीना छलनी हो जाए। वो चीखता रहा, बेदर्द को कुछ सुनाई नहीं दिया, बच्चे के ऊपर चढ़कर बैठी, घूंसा मारा, थप्पड़ जड़े, बाल पकड़कर सिर जमीन से पटका। बच्चा पानी मांगता रहा, रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन हैवान माँ वीडियो बनाने में लगी रही। बच्चा रोता रहा, लेकिन इस दरिंदी को उसकी सिसक, तड़प सुनना तो दूर दिखाई भी नहीं दिया। हैवान ने बच्चे की छाती पर एक बार नहीं 2 बार दांत से काटा। वो चीख उठा, चित्कार भी ऐसी कि रूह कांप जाए, सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाए, लेकिन इस महिला पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जमीन पर तड़पते इस बच्चे की ये बेरहम माँ है जो जुल्म की सारी इंतहा पार कर रही है। दर्द से कराहते बच्चे को कभी थप्पड़ जड़ रही है तो कभी गुस्से में आकर उसका गला दबा रही है। बच्चा छटपटाता है, पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर माँ को फिर भी रहम नहीं आता और फिर से मुक्कों की बरसात करती है। कहते हैं कि पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन इस वीडियो में हैवानियत की हदें पार करने वाली इसी बच्चे की मां है। वायरल तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लिया, जिसमें एक मां 11 साल के बच्चे को बेदर्दी से पीट रही है। पुलिस के मुताबिक पति से विवाद, घर न आने और खर्च न देने के चलते वो नाराज थी और पति को डराने के लिए उसने अपने ही बेटे को हैवान की तरह पीटने का वीडियो बनवाया। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 2 महीने पुराना है और इस वीडियो को महिला ने अपने ही दूसरे बेटे से बनवाया
और फिर पति को भेजा। पति ने वीडियो देखा तो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बच्चे के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ तो हरिद्वार पुलिस ने चाइल्ड केयर हेल्पलाइन को सूचना दी और महिला को बुलाकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया, जहां महिला और उसके बच्चों की काउंसलिंग की गई। इस दौरान CWC ने मामले को विस्तार से सुनकर समझा और अब कई चरणों में काउंसलिंग की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।